हेलो, जय हिंद। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 की क्लासेस कंटिन्यू है और आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी रीजनिंग स्पेशल क्लास होने वाली है। आप सभी को पता है एग्जाम में रीजनिंग के टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये हमारा पूरे 25 प्रश्नों का ही टेस्ट होने वाला है। सभी टॉपिक से मैंने यहाँ पर मिक्स प्रश्न लिए हैं और उससे भी बढ़िया बात यह है कि आप सभी को पता है आपका एग्जाम एसएससी लेगी और यहाँ पर मैंने जितने भी प्रश्न ऐड किए हैं सभी की सभी एसएससी की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न यहाँ पर ऐड किए हैं, जिससे आपका एक पूरी तरह से कंप्लीट ओरिजिनल प्रैक्टिस सेट लग सकेगा। सभी को अपना टेस्ट बिल्कुल कंप्लीट लगाना है, इसी टाइप का पेपर बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। सभी विद्यार्थी कॉपी पेन भी साथ में लेकर बैठेंगे। सभी को टेस्ट यहाँ पर कंप्लीट लगाना है पूरे 25 प्रश्नों का और टारगेट मैं आपको दे देता हूं यहाँ पे टोटल 22 क्वेश्चन राइट करने का। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर बताइएगा कौन सा लॉजिक लग रहा है, इस प्रश्नवाचक के स्थान पर यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए आंसर के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप सेशन को रोक सकते हैं। यहाँ पर देखिए लॉजिक लग रहा है 1 की स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अगले में लग रहा है 2 की स्क्वायर -1 बराबर 3। करेक्ट। फिर आपका लगेगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 1 जो कि आपका 10 होगा। फिर नेक्स्ट में 4 का स्क्वायर -1 जो कि आपका 15 होगा। क्लियर है। नेक्स्ट आपका 5 का स्क्वायर प्लस 1 लगेगा यानी कि 26 आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगर आपने ऑप्शन बी को आंसर दिया है आपका आंसर करेक्ट है। पहले क्या किया है, स्क्वायर करके +1 किया है, नेक्स्ट स्क्वायर करके -1, फिर स्क्वायर करके +1, फिर स्क्वायर करके -1। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा आपके सामने स्क्रीन पर है। जल्दी से बताइए यहां पर कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है। तो ये वाला प्रश्न जो है ये सीजीएल में पूछा गया है 2017 में फर्स्ट शिफ्ट में। तो देखिए ये तो सिंपल डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे लगाना है। 15 को अगर मैं भाग करूंगा, 60 को अगर 15 से भाग करूंगा तो ये 4 टाइम में जाएगा। ऐसे ही 100 को अगर मैं 25 से डिवाइड कर रहा हूं तो ये भी 4 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है। 25 चौके 100 आपका यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए आपके सामने स्क्रीन पर। विषम पद का चयन करें। यहां पर बताइएगा कौन सा ऐसा शब्द है, कौन सी संख्या है जो कि इनमें से एक अलग है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। 3 क्या है, एक विषम संख्या है, जबकि 2, 12 और 24 सम संख्याएं हैं। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। बिल्कुल इसी टाइप का पेपर आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा। यहां पर बताइएगा आपके सामने कौन सा लॉजिक लगेगा, कौन सा राइट आंसर होगा। अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार आपको सजाना है। थोड़ा सा और इस प्रश्न को लंबा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियरली दिखाई दे। देखिए अब तो अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार देखिए, पहले मैं यहाँ पे जो आर है इसको एलिमिनेट कर देता हूं क्योंकि आर जो है ये सभी में है। उसके बाद यहाँ पे जो 3 है आर के बाद ए, यहां पर भी आर के बाद ए है, बाकी किसी में भी आर के बाद ए नहीं है। यानी कि यहाँ तो अल्फाबेट जो नंबर 3 है वो पहले आएगा या फिर नंबर 4 वाला पहले आएगा। राइट। अब देखिए आर के बाद आर ए, फिर क्या है एन है, यहाँ पे क्या है पी है। तो यहाँ पे एन जो है वो पी से पहले आता है, तो सबसे पहले आपका 3 आ जाएगा, फिर आपका ये वाला 4 आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे आर के बाद ई है, नीचे भी पांचों में आर के बाद ई है। अब यहां पर आपको दिखाई दे रहा है ई के बाद पी है और यहाँ पे एस है, तो पी जो है ये एस से पहले आएगा, तो फिर यहाँ पे 5 हो जाएगा एंड यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा और लास्ट में आपका बच गया रिंगर। तो यहाँ पे 34,521 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा जिन्होंने ऑप्शन ए को आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए फटाफट से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ज्यादा समय आपका नहीं लिया जाएगा, जल्दी जल्दी से आपको आंसर देना है। यहां पर प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा आपको बताना है। ये प्रश्नवाचक है, यहां पर कौन सी संख्या आएगी। तो जल्दी से बताइएगा यहाँ पे कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है, हम फटाफट से डिस्कस करेंगे। अगर आपको आंसर सोल्व करने के लिए समय चाहिए तो सेशन को रोकिएगा,
सभी प्रश्न आपके एसएससी के लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग हैं और एसएससी के ओरिजिनल क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे सिंपल है, 28 गुणा 27 किया है 756, 17 गुणा 23 करेंगे तो 391, 16 गुणा 21 करेंगे तो 336 बनेगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। सिंपल सा फैक्ट था, मल्टीप्लीकेशन है बस। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपके सामने, और टेस्ट कंप्लीट लगाइएगा, पूरे के पूरे आपके 25 प्रश्नों का सेट है ये। तो देखिए 6 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फटाफट से। देखिए v के बाद क्या है, w x y और फिर z, यहां पे z है यानी कि आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, +4 हुआ है। क्लियर। e के बाद f g h i, यहां पे i है तो यानी कि +4 हुआ है। अगर आप आगे भी चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि +4 की सीरीज चल रही है, राइट। तो इसी हिसाब से आपको रीजनिंग को भी क्या करना है, +4 के हिसाब से अरेंज करना है। तो देखिए आर के बाद क्या आएगा, एस टी यू, यानी कि वी आपका चौथे नंबर पे आ रहा है, राइट। ई के बाद क्या है, एफ जी एच आई, तो यहाँ पे वी और आई आएगा। ए के बाद देखिएगा बी सी डी ई, तो यहाँ पे हमने ई लिख दिया। जैसे जैसे कर रहा हूँ वैसे करते जाइएगा। एस के बाद क्या है, टी यू वी और डब्ल्यू, तो यहाँ पे हमने डब्ल्यू लिख लिया। ओ के बाद क्या है, पी क्यू आर एस, जो चौथा अल्फाबेट है हमको सिर्फ वो पकड़ना है। ऐसे करके आपको करते जाना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब इतना करने पे आपका जो ऑप्शन बी है ये एलिमिनेट हो गया बिल्कुल। एन के बाद देखिए ओ पी क्यू आर, तो यहाँ पे आपका आर आ रहा है, तो ऑप्शन सी जो है ये भी आपका एलिमिनेट हो गया। अब क्या है, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी आपका बचा हुआ है। आई को देखेंगे, आई के बाद क्या आएगा, जे के एल और एम, तो यहाँ पे आपका एम आएगा, तो आपका ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। मैं उम्मीद करूंगा लॉजिक बस आपको पता लगना चाहिए, आप आंसर आराम से सोल्व कर लेंगे खुद। बस आपको रीजनिंग में क्या है, लॉजिक ढूंढना है, क्या लॉजिक लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। क्वेश्चन है कैलेंडर से और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रश्न है कि यदि कल के बाद शुक्रवार आएगा तो कल क्या दिन था। देखिए ये मान लेता हूं मैं प्रेजेंट डे, आज का दिन, तो कल के बाद क्या था भाई, शुक्रवार था, शुक्रवार आएगा। तो कल क्या दिन है आपको ये बताना है, यानी कि आपको यहां पे बताना है यहां पे क्या आएगा। तो देखिए यहां पे शुक्रवार है तो फिर ये वीरवार होगा, और यहां पर क्या होगा, आज कौन सा दिन है, आज जो है आपका प्रेजेंट डे बुधवार है। तो कल कौन सा दिन था, तो कल आपका कौन सा दिन था, मंगलवार था। क्लियर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देंगे जल्दी से। बताइए जी, कौन सा शब्द दिए गए शब्द के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता, ये आपको बताना है। तो देखिए यहां पर साफ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, इंजेक्शन। इंजेक्शन में आई 2 बार रिपीट हुआ है और यहां पे एन भी 2 बार रिपीट हुआ है, जबकि इस प्रोजेक्शन में आई भी सिंगल है और एन भी सिंगल है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है इंजेक्शन जो है वो प्रोजेक्शन शब्द से नहीं बनाया जा सकता। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अब 9 क्वेश्चन नंबर है आपका ब्लड रिलेशन से, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ब्लड रिलेशन नहीं आता तो ब्लड रिलेशन का एक स्पेशल टॉपिक आपको करवा दिया जाएगा, डोंट वरी। यहाँ पर देखिए मैं आपको बेसिक बताता हूँ, बेसिक आपको पहले पता होना चाहिए, और जिनको आता है वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और मेरे से पहले आंसर देने का प्रयास करेंगे। देखिए अगर फीमेल है तो हम फीमेल पे माइनस का साइन लगाएंगे, और अगर कोई मेल है तो उस पर हम प्लस का साइन लगाएंगे, पहला रूल। सेकंड है कि अगर कोई भाई बहन या फिर भाई भाई होंगे उनको हम एक सिंगल लाइन में व्यक्त करेंगे, जो मेल होगा उस पर प्लस का साइन, जो फीमेल होगी उस पर माइनस का साइन। नेक्स्ट देखिएगा कि अगर कोई फादर मदर या फिर सन डॉटर होंगे उसको ऊपर और नीचे व्यक्त करेंगे। फादर और मदर क्या होंगी, ऊपर होंगी, सन और डॉटर आपके नीचे होंगे। और एक दूसरे के इक्वल जो है ये हम हस्बैंड और वाइफ को दर्शाते हैं, हस्बैंड पे प्लस का साइन और वाइफ पे माइनस का साइन। बस आपको इतना लॉजिक पता होना चाहिए।
अब देखिए क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए बोला है कि यदि P पति है Q का, यानी कि P इज इक्वल टू Q, हस्बैंड वाइफ को हम एक दूसरे के इक्वल दर्शाएंगे। यहां पे करते हैं P इज इक्वल टू Q, राइट। P पे प्लस का साइन, Q पे माइनस का साइन, और R माता है S और Q की, यानी कि Q की माता कौन है, R है। तो R जो है S और Q दोनों की माता है, तो S जो है ये Q का या तो भाई होगा या फिर बहन हो सकती है। समझ गए ना। आपको बोला है R P से R, तो R से P का क्या संबंध है, तो R से P का क्या संबंध है, तो क्या लगेगी, आर पी की सास लगेगी। आपका ऑप्शन यहां पर डी करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10 है दिशा परीक्षण। क्वेश्चन का जल्दी से आंसर देंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कहां होता है, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा यहां पे मैं पहले डायरेक्शन ही बना देता हूं, जो कि इस क्वेश्चन के लिए तो बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आपका पूरब होगा, ये आपका पश्चिम है, ऊपर आपका उत्तर है और नीचे क्या है, आपका दक्षिण है। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन की तरफ, कि एक लड़का अपने घर से 20 मीटर उत्तर पश्चिम में जाता है। मैंने माना इसका घर कहाँ पे है, सेंटर में है। ये सेंटर में क्या है, इसका घर है। आप यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर आपका सेम आएगा। सेंटर में मैंने मान लिया इसका घर है। ओके, तो घर को मैं ऐसे डब्बा बना के दिखा देता हूं, राइट। अब बोल रहा है कि 20 मीटर उत्तर पश्चिम में जाता है। ये उत्तर दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, तो यहां से वो कहाँ गया है, ये 20 मीटर गया उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ। क्लियर है। और 20 मीटर दक्षिण पश्चिम में जाता है, तो ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, तो यानी कि ये 20 मीटर कहाँ गया फिर, इसके बाद ये 20 मीटर दक्षिण पश्चिम की ओर जाता है, दक्षिण पश्चिम। ओके, ये ऐसे जाएगा दक्षिण पश्चिम की तरफ। क्लियर है। यहां पे ये 20 मीटर और चल गया। फिर वह 20 मीटर दक्षिण पूर्व दिशा में जाता है, तो दक्षिण पूर्व तो आपकी ये वाली डायरेक्शन है, तो यहां पे ये 20 मीटर और कहां गया, दक्षिण पूर्व की ओर चला गया। अंत में वह अपने मकान की ओर मुड़ता है, तो यहां पर इसका मकान सामने दिखाई दे रहा है और ये लास्ट में अपने मकान की तरफ चला गया। ओके, अब आपसे बोला है कि वो किस दिशा में चल रहा है, तो ये अपने मकान की तरफ, ये दिशा आपकी दिखाई दे रही है, और ये क्या है, उत्तर और पूरब है। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने स्क्रीन पर, और देखिएगा ऐसे प्रश्नों को आपको डायरेक्ट सोल्व करना है ना। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले लिखते हैं कि प्लस का मतलब गुणा है, इस तरह से। देखिए, और यहाँ पर हमेशा आपका बोर्ड मास वाला रूल फॉलो होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। हमेशा आपका इस प्रश्न में बोर्ड मास का रूल फॉलो होता है। देखिएगा यहाँ पे मैंने लिखा है 550। अब गुणा आपको दे रखा है, गुणा का पहले आपको मतलब देख लेना है। तो देखिएगा यहाँ पे गुणा का जो मतलब होता है वो होता है डिवाइड, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट डिवाइड यहाँ पे 22 लिख लिया। अब यहाँ पे माइनस है, तो माइनस का मतलब देखिए क्या होता है, माइनस का मतलब प्लस होता है, तो यहाँ पे मैंने प्लस 24 लिख लिया। और फिर यहाँ पे प्लस है, और यहाँ पे देखिएगा प्लस का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो मैंने मल्टीप्लाई 3 लिख लिया। इतना क्लियर है। अब इसको डायरेक्ट यहाँ पे आपको सोल्व करना है। तो पहले देखिएगा 550 को 22 से भाग करेंगे, तो 22 से भाग करने के बाद 11 से कैंसिल करूँगा, 11 दूनी 22, और यहाँ पे आपका 50 बनेगा, और यहाँ पे आपका 25 बनेगा। 22 को 550 से भाग करने पे 25 बनेगा, देन यहाँ पे प्लस 24 है, देन इंटू 3 है। उसके बाद फिर पहले गुणा होगा, तो 24 को 3 से गुणा करेंगे 72 बनेगा। तो यहाँ पर देखिएगा 25 प्लस 72। अब इनको आप जोड़ लोगे, आपका आंसर आ जाएगा 7, और यहाँ पे आपका 97। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। मैं उम्मीद करूंगा सभी ने सही आंसर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा आपके सामने है, और यहां पर आपको बताना है प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। प्रश्न आपको दे रखा है, प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, शायद आपको थोड़ा सा ब्लर भी दिखाई दे सकता है। देखिए यहां पर है
यहाँ पर इसको आप इस तरह से देखिए कि यहाँ पे कैसे आपके एक तरह से लॉजिक लग रहा है। आकृति आपके सामने सारी की सारी सेम है। यहाँ पर देखिए दो डॉट दिखाई दे रहे हैं और अगली बार ये दो डॉट कहाँ आ गए, इस तरफ आ गए। पहले इस तरफ डॉट थे, अगली बार इस तरफ आ गए, तो यानी कि दोनों डॉट एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब यहाँ पे आपके डॉट क्या हैं, दोनों ऊपर हैं, तो अगली आकृति जो बनेगी उसमें आपके दोनों डॉट नीचे की तरफ होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी ही ऐसी आकृति है जिसके अंदर दो डॉट हैं और दोनों डॉट बिल्कुल नीचे हैं, बॉटम पे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, फटाफट से डिस्कस करने वाले हैं प्रश्नों को। कौन सी आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगी, यहां पे बताना है क्या आएगा। तो देखिए अगेन फिर से वही है, यहां पे आपको जो आकृति दिखाई दे रही है इस तरह से, राइट, ये आपके सामने आकृति ऐसे बनी हुई है कुछ, है ना। और अगली जो आकृति है इसके साथ वाली वो क्या है, वो बिल्कुल सेम है, बस उसका फेस जो है, एक दोनों का फेस एक दूसरे के अपोजिट है। तो यहाँ पे जो आकृति बनेगी ऊपर, उसका फेस जो है इसके अपोजिट होगा, नीचे की तरफ। समझ पा रहे हैं, ऑप्शन डी ऐसी आकृति है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 14, दर्पण प्रतिबिंब आपको बताना है, दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो यहाँ पे पहले आपको ध्यान से एक लॉजिक समझना है। दर्पण प्रतिबिंब में जो लेफ्ट होगा वो आपका राइट बन जाएगा और जो आपका राइट होगा वो आपका लेफ्ट बन जाएगा, परंतु अप एंड डाउन में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। अप एंड डाउन में नो चेंजेस, लेफ्ट बिकम्स राइट एंड राइट बिकम्स लेफ्ट। देखिएगा क्वेश्चन को, यहाँ पे जो है, पहले यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पे ये राइट साइड है ना इसका, ये लेफ्ट साइड है, तो इस बार जो ये गोला बनेगा तो ये आपका जो ब्लैक वाला फिलर है वो आपका यहाँ पे राइट साइड आ जाएगा, समझ गए। और यहाँ पे ऐसी डॉट रहेगा। फिर यहाँ पे आपका एक बॉक्स बना हुआ है, इसमें जो जो आपका भरा हुआ है ना, यहाँ पे देखिए ये जो आपका फिलर वाला ब्लैक वाला पॉइंट है ये आपका राइट साइड है, तो इसमें आपका ये लेफ्ट साइड हो जाएगा, ये फिलर आपका लेफ्ट साइड हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद ये जो है अप एंड डाउन में कोई चेंजेस नहीं होगा और यहाँ पे आपका ऐसे बन जाएगा ये। तो ये आपको किस में दिखाई दे रहा है, सिर्फ ऑप्शन ए ही ऐसी आकृति है जो इसको बिल्कुल फॉलो कर रही है। अगर आप ऑप्शन बी को देखेंगे तो ऑप्शन बी में क्या है, ऑप्शन बी में जो है यहाँ पे फिलर वाला पार्ट है वो आपका गलत दे रखा है। और ऑप्शन अगर आप डी देखेंगे तो ऑप्शन डी में क्या है, इसमें भी आपका, इसमें जो आपकी ये डिजाइनिंग है ये आपकी रॉन्ग है ना। सारा कुछ सेम रखना है, अप और डाउन में कोई चेंजेस नहीं होगा। और यहाँ पे जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो राइट बनेगा, राइट वाला पार्ट आपका लेफ्ट बनेगा। पोजीशन वही रहेंगी, देखिए पोजीशन इनकी यहीं पर है, यहाँ ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 15, इसका आंसर देंगे जल्दी से। किसमें प्रश्न आकृति समाहित है। प्रश्न आकृति क्या है आपकी, ये आपको तिरछा आपको ट्रायंगल दिया हुआ है, तो ये डायरेक्ट आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन ए में ही समाहित है। ये आपके सामने ट्रायंगल दिखा रहा है, ये बना हुआ है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आपके सामने, पेपर कटिंग। पेपर कटिंग से क्वेश्चन नंबर 16 है, आंसर जल्दी से जल्दी देंगे। तो देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चन जो एसएससी जीडी में भी आएंगे, इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एसएससी लेवल के लेटेस्ट क्वेश्चन हैं। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा हमारे प्रयास को। देखिए अब ये आपके सामने एक पूरा कंप्लीट कागज है, फिर इस कागज को ऐसे मोड़ा है और इतने के अंदर बना दिया, फिर इसको ऊपर से भी मोड़ के इसको ऐसे कर दिया है। क्लियर है। उसके बाद इसके अंदर इस तरह से कट लगाए हैं। अब इसको पूरा करेंगे तो आकृति कैसी बनेगी ये बताना है आपको। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे कर लेता हूँ, यहाँ पे बनाता हूँ थोड़ा सा बड़ा बॉक्स, जिससे आपको और आसानी से क्लैरिफाई हो पाएगा। क्लियर। अब देखिए ये आपके सामने ऐसी आकृति बनी हुई है ना। यहाँ पे एक कट लगा हुआ है और एक कट आपका यहाँ पे लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी जैसे मोड़ा है ना, जब हम इसको वापस इधर की तरफ खोलेंगे तो ये आकृति आपकी पूरी हो जाएगी और ये जो गोला है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ वाला गोला भी इधर चला जाएगा, तो कोने में भी आपका एक ये कट लग गया।
अब देखिए इस पेज को हम ऊपर की तरफ भी खोलेंगे क्योंकि इसको हमने नीचे की तरफ बैंड किया था, तो ये ऊपर भी खुलेगा। तो ऊपर खोलेंगे तो उसके बाद क्या होगा, ये जो आपकी आकृति है यहाँ पे ये आपकी आकृति कंप्लीट हो जाएगी और ये फिर आपका ऐसे जाएगा तिरछा। उसके बाद ये आपका ये हाफ कट है, ये आपका ये फुल हो जाएगा, बीच में आपका ये पूरा गोल होगा और यहाँ पर भी आपका एक ये ऐसे कट लग जाएगा। क्लियर है ना, समझ पा रहे हो? अब देखो उसके बाद जो है इधर वाली आकृति तो बिल्कुल सेम आपकी ऐसी बन जाएगी, है ना। इस बॉक्स को इतना बड़ा मत लो, ये बॉक्स आपका इतने में ही है, बस इतना समझ लो। ये बॉक्स जो है आपका ओनली इतने में ही है, इसको ऐसे कर, ये कट कर दो, ये बॉक्स जो है आपका इतना है बस, राइट। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे जो आपकी आकृति बिल्कुल सेम ऐसी यहीं पे बन जाएगी, एकदम अपोजिट, एकदम सेम ऐसी बना दो। यहाँ पे गोला कर दो, इसको कंप्लीट कर दो, इसको कंप्लीट कर दो और क्या करना है, यहाँ पे एक बीच में आपको गोला कर देना है, ऐसे होगा और एक यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाएगा ऐसे। तो मैंने क्या देखा, देखिए चारों कोनों में तो कोई भी डॉट नहीं बन रहा है ना, तो यहाँ पे आपका ये नहीं होगा आंसर, ये भी नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमको यहाँ पे बीच में जो है ये गोले गोले कंप्लीट दिखाई दे रहे हैं और ये कहाँ पे है, ये आपका ओनली ऑप्शन डी में है। देखिए ऑप्शन सी को मत दीजिएगा क्योंकि ऑप्शन सी में क्या है, ये जो कट आपका यहाँ पे है, यहाँ पर देखिए इसका कलर चेंज करता हूँ, यहाँ पे जो आपका कट दिखाई दे रहा है इसके बिल्कुल सामने ही गोला दिया हुआ है ऑप्शन सी में, जबकि हमारी आकृति बनी है इसमें तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो कट है उसके इस तरफ गोला है और ऊपर साइड में गोला है तिरछे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। मैं उम्मीद करूंगा आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए आपके सामने है स्क्रीन पर, फटाफट से डिस्कस करेंगे। बताइए कौन सा लॉजिक लग रहा है, क्या आंसर दोगे? समय चाहिए तो सेशन को रोकेंगे, बढ़ते हैं सॉल्यूशन पे। देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना हो गया, ये 2 हो गया। फिर इस 2 को पकड़ेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पे 5 हो गया, राइट। फिर इस 5 को पकड़ो, अब 5 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पे कितना बनेगा, 26 बनेगा। अब इस 26 का स्क्वायर प्लस 1 कर दो, 26 का स्क्वायर प्लस 1 कितना बनेगा, 677 बनेगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर दे दो, आपके सामने है स्क्रीन पर। प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा? अब यहां पर देखिए ये 5 है और यहां पे आपका -10 बना है, तो कैसे बनेगा 5 से -10? देखिए 5 को अगर मैं 2 से गुणा करूंगा तो 10 बनेगा डेफिनेटली। -10 कैसे बनेगा, तो -2 से गुणा किया हुआ है इसका मतलब, समझ पा रहे हो ना। तो ऐसे ही आपको आगे भी लॉजिक लगाना है। यहाँ पे आपका -8 है तो क्या है, -2 से गुणा करना पड़ेगा आपको, गुणा तो -2 से ही करोगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, सिर्फ 16 बनेगा। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा जब दोनों तरफ मल्टीप्लाई में माइनस होता है, तो सिर्फ 16 आपको आंसर करना है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी आंसर मत करना क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपको माइनस दिया हुआ था इसमें। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आपके सामने, विषम संख्या को चुने, सिंपल सा प्रश्न है। देखिएगा यहाँ पे क्या आंसर आएगा, ऑप्शन ए आंसर आएगा 18। 18 क्या है, एक सम संख्या है, बाकी 33, 11, 5 ये ऑड नंबर्स हैं, विषम संख्याएं हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आपके सामने, शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें। फिर से एक और क्वेश्चन आपका डिक्शनरी बेस्ड आ गया है। तो बड़े सॉल्यूशन पे देखिए W सभी में कॉमन है, फिर हमको देखना है सबसे पहले कौन सा अल्फाबेट आता है। तो यहाँ पे देखिए W के बाद आपको A दे रखा है और किसी में भी A नहीं है, तो पहले तो आपका 4 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए W के बाद E है और W के बाद E आपको ऊपर दिया है, तो इन दोनों में अब रेस लगी है कौन सबसे पहले आएगा। तो E के बाद क्या है, P है और यहाँ पे S है, तो देखिए S से पहले तो P आ जाता है ना, तो 4 के बाद आपका क्या आएगा, 1 आएगा, फिर आपका यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब देखिएगा अब ये दोनों बचे हैं, इन दोनों में रेस लगी हुई है। WIN दोनों में कॉमन है, दोनों में G भी कॉमन है, यहाँ पे S है, यहाँ पे E है, तो E पहले आएगा फिर आपका S आएगा। ऑप्शन आपका C यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 21 है स्क्रीन पर, और लास्ट में देखिए सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए, आपका स्कोर कितना हुआ है इन 25 प्रश्नों के सेट में।
ऐसा ही लेवल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अभी एक दो टाइप के क्वेश्चन मैंने ऐड यहाँ पे नहीं किए हैं, आने वाले जो टेस्ट सीरीज होगी उसके अंदर मैं ऐड करता जाऊँगा। राइट, देखिए 142 में से 113 को क्या किया है, माइनस किया है सीधा 29। 96 में से 69 को माइनस किया है 27। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 57 में से क्या माइनस करेंगे कि 21 बनेगा। तो 57 में 21 जोड़ दो सीधा, यहाँ पे आपका 68 आंसर होगा। कहाँ पे है, वेट करें, सॉरी, यहाँ पे 78 आंसर होगा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? अगर हम 78 में से 57 माइनस करेंगे तो 21 आपका बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे। इसमें भी क्या करना है, बस आपको लॉजिक देखना है। रीजनिंग में बस आपको लॉजिक पता लग गया तो आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व हो गया। लॉजिक पता लगते ही समय लगता है लॉजिक ढूंढने में। देखिए P यहाँ पे n दे रखा है, यहाँ पे -2 है, ठीक है। P में अगर -2 करेंगे तो आपका n आएगा, H के बाद -2 करेंगे तो आपका F आएगा, क्योंकि देखो F के बाद क्या आता है, G आता है, फिर H आता है ना, उल्टा है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कौन सा लॉजिक है, -2 -2 -2। और एग्जाम में आपको लगभग 3 या 4 डिजिट चेक करने पड़ते हैं, है ना। क्या पता -2 हो और फिर आगे जाके -3 या फिर -4 शुरू हो जाए, तो आप पूरा चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट बताया कि -2 का लॉजिक लग रहा है। अब ऐसे यहाँ पे पॉइंट से पहले देख लो, -2 करके क्या लॉजिक लगेगा। देखिए P में -2 करेंगे कितना बनेगा, n बनेगा, है ना। फिर देखिए O में -2 करेंगे तो यहाँ पे कितना बनेगा, m बनेगा। फिर I बचा आपके सामने, तो यहाँ पे G बनेगा, -2 करने पे GHI। फिर यहाँ पे n में -2 करेंगे L बनेगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो रहा है। जिन्होंने ऑप्शन ए को आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है स्क्रीन पर कि यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है तो एक अधिवर्ष में मार्च का प्रथम दिन क्या होगा। कैसे करेंगे, देखिए बोला है कि जो 1 जनवरी है इसमें कौन सा दिन है, फ्राइडे है। क्लियर। अब जनवरी में कितने दिन बचे हैं, यहाँ पे लिख लो, जनवरी के 30 दिन और बच गए। अधिवर्ष है तो जो फरवरी का महीना होगा वह 29 का होगा, 29 दिन का। और मार्च का प्रथम दिन भी हमको काउंट करना है। इनको क्या करना है, जो दिन बचे हैं शेष, इनको आपस में जोड़ दो आप। जोड़ने के बाद आपका 60 बनेगा। क्लियर। अब आपको पता है एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो इस 60 को आपको डायरेक्ट यहाँ पे 7 से डिवाइड कर देना है। 7 8 56, शेषफल कितना बच गया, 4 बच गया। अब ये जो 4 एक्स्ट्रा आया है ये आपका इस फ्राइडे में जुड़ जाएगा और आपका राइट आंसर आ जाएगा। समझ गए ना कौन सा लॉजिक लगता है इसके अंदर। ऐसा कोई भी प्रश्न दिया हो तो आपको जितने दिन शेष बचे हैं उनको जोड़ लेना है और 7 से डिवाइड कर देना है। क्लियर। और जितना भी आपका शेष आएगा वो इसमें ऐड हो जाएगा, पुराने वाले दिन में आपका आंसर आ जाएगा। फ्राइडे में 4 जोड़ेंगे क्या होगा, सैटरडे, फिर संडे, फिर मंडे एंड फिर ट्यूसडे, मंगलवार। आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने, कौन सा शब्द दिए गए शब्द के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता। शब्द दिया है एग्जामिनेशन, सिंपल सा आपको दिखाई दे रहा है पढ़ते ही, पहला ही अल्फाबेट आपको दिखाई दे रहा है। सेम में क्या है, एस है। एग्जामिनेशन में कहीं भी एस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 है आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। ब्लड रिलेशन सॉरी डायरेक्शन से है ये वाला प्रश्न, आंसर दीजिएगा और सेशन कंप्लीट होने के बाद बताइएगा आज का स्कोर आपका कितना है, आपको सेशन कैसा लगा हमारा। देखिए बढ़ते हैं सॉल्यूशन पे। बोला है पहले आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए। ये आपकी डायरेक्शन है, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ऊपर उत्तर है, नीचे आपका दक्षिण है। क्लियर। देखिए ए बी के पश्चिम में है, मैंने माना बी कहाँ है, यहाँ पे है, तो ए जो है ये बी के पश्चिम में है, इस तरफ आ गया ए। क्लियर। अब देखिए सी जो है ए और बी के बीच में है, ए और बी के बीच में उत्तर में स्थित है। तो ये ए और बी है,
इनके बीच में सी कहाँ पे है? ऊपर उत्तर में स्थित है। आई होप दिखाई दे रहा होगा आपको, ऊपर सी है। अब डी क्या है? डी बी के ठीक दक्षिण में है और बी की लाइन में है। बी के ठीक दक्षिण में है और बी की लाइन में ही है, तो ये डी आ गया नीचे। सी की दिशा में डी कहाँ स्थित है? अब यहां पर देखिएगा, सी आपका ऊपर है और डी यहां पे है, तो सी की दिशा में डी ये तिरछा आ रहा है आपके सामने। और यहां से अगर उत्तर से मैं नीचे तिरछा करूंगा तो क्या बन रहा है? दक्षिण और पूर्व बन रहा है। तो दक्षिण पूर्व की दिशा में है। आपका ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? तो दोस्तों ये था आज के रीजनिंग का पूरे 25 प्रश्नों का आपका सेट। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको जरूर पसंद आया होगा। अपना स्कोर जरूर कमेंट करेंगे कि इन 25 प्रश्नों में आपका आज का स्कोर कितना है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।